अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हमारे एक करम फरमा ने हमें मिर्ज़ा ग़ालिब का एक शेर भिजवाया है और फरमाइश की है कि हम इस शेर की तशरीह कर दें और मुश्किल अल्फाज के माने भी बता दें। शेर है, न हैरत चश्मे साक़ी की, न सोहबत दौरे सागर की, मेरी महफ़िल में ग़ालिब गर्दिशे अफ़लाक बाकी है। चश्म आँख को कहते हैं, चश्मे साक़ी आँख से शराब पिलाने वाला। सोहबत का मतलब होता है महफिल। दौरे सागर, जब शराब का जाम महफिल में चल रहा हो। महफिल का मतलब आप जानते हैं। गर्दिश अफलाक का मतलब होता है आसमान का घूमना, यानी तकदीर। अब इस शेर में एक ख़ास बात आप ये देखिए कि इसमें मिर्ज़ा ग़ालिब ने अपनी परेशानियों का ज़िक्र किया है। हम और आप और जो आम लोग हैं वो अमूमन अपनी परेशानियों का अहवाल यूं करके बताते हैं कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, लड़का इम्तिहान में फ़ेल हो गया, मकान की छत टपक रही है, नौकरी छूट गई, वगैरह वगैरह। लेकिन एक आम आदमी में और एक शायर में फ़र्क यह है कि बात शायर भी वही कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए मिसालें, इशारे, किनाए, इस्तारे ऐसे इस्तेमाल करता है कि जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और उन्हीं के अंदर ढकी छुपी बात भी मौजूद होती है। ये तकरीबन सारे ही शोरा करते हैं। आजकल के शायर क्योंकि बहुत आसानी पसंद हैं, तो वो सीधी सीधी बात करते हैं जो लोगों की समझ में आ भी जाती है। ये कोई बुराई नहीं है कि आप सीधी सीधी बात बयान करें, आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो एक ज़बान का लुत्फ़ और ज़बान की चाशनी है वो आपको नहीं मिलती। खैर, अब हम शेर की तरफ आते हैं। इसके पहले मिसरे का पहला हिस्सा है, ना हैरत चश्मे साकी की। अब यहां हैरत इस मानों में इस्तेमाल किया है कि वो आंखें जो कि हैरत से भरी हुई होती हैं, खूबसूरत लगती हैं। और चश्मे साकी, साकी की आंख, तो अगर इसको आप दुनिया के हालात पर देखकर के मुताबिक अगर इस शेर को आप समझने की कोशिश करें, तो फरमाते ये हैं कि वो खूबसूरती और वो मेहरबानी साकी की अब नहीं रही, और ना सोबत दौरे सागर की, यानी वो ऐश और इशरत की महफिलें नहीं रहीं जब दोस्तों के साथ बैठे होते थे और दौरे सागर चलता होता था। अब यहाँ इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि अब हमारे ऊपर अल्लाह की मेहरबानियां नहीं रहीं, और वो जो हालात कि जब हम जिस चीज़ की ख्वाहिश करते थे उसको पा लिया करते थे और जिस तरह चाहते थे दुनिया के ऐश से फ़ायदा उठाते थे, अब वो नहीं रहीं। और बिल्कुल ऐसा ही हो गया है कि जैसे किसी महफिल में कोई साख आपको शराब का जाम देने से इनकार कर दे। शराब के जाम का दौर का चलना महफिल में बंद हो गया। मतलब ये कि हमें जो ऐश व इशरत के सामान पहले मुहैया थे, अब वो हमें नहीं मिल रहे हैं। अब क्या रह गया है? मेरी महफिल में ग़ालिब गर्दिश अफलाक बाकी है। फरमाते हैं वो तो सब कुछ जो हमें मिला करता था, जिसकी बदौलत हम ऐश व इशरत करते थे, वो तो हो गया ख़त्म। अब गर्दिश अफलाक रह गई, यानी आसमान जो है बस वो अपनी जगह पर घूम रहा है। मतलब किस्मत जो है वो अब हमारा साथ नहीं दे रही है। यूँ नहीं है कि दिन और रात बदल गए हैं, उसी तरह सूरज निकलता है, उसी तरह चाँद निकलता है, उसी तरह बाहर का मौसम आता है, उसी तरह ख़ज़ां का मौसम आता है। लेकिन और गर्दिश अफलाक अगर आप इसको कहिए, यानी दिन रात चलते रहते हैं, तो ये तो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन हमारा हाल ये हो गया है कि अब हमसे वो महफिल छूट गई है जिसमें दौरे जाम चला करते थे और हम ऐश व इशरत में ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो यहाँ पर महफिल से मुराद दुनिया है और दौरे जाम से मुराद वो ऐश व इशरत है जो ग़ालिब को या शायर को पहले कभी मुहैया हुआ करती थी। तो ख़वातीन व हज़रात, ये इस शेर के मुश्किल अल्फाज के माने और मुख्तलिफ अंदाज से ज़रा की गई तशरीह है। शायद आपको पसंद आए और इसी बहाने ये शेर आपकी समझ में आ जाए।
تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب یا میر کی کسی اور غزل کے ساتھ اگلی کسی محفل میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.